फ्रेंड्स, आज हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है इवेंट। कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं। हॉलीडे हो सकता है किसी पर्टिकुलर डेज के लिए चल रहा हो या अपनी किसी कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए चल रहा हो। तो हमारा जो मॉड्यूल है इवेंट वो पूरा डेडिकेटेड इसी पार्ट के लिए, प्रोसेस के लिए कह सकते हैं, जिसमें आपको स्पॉन्सर डिटेल, गेस्ट कौन आने वाले, कमेटी कौन बनने वाले हैं और कंपनी का फंड कैसे होगा, एक्सपेंस कैसे होंगे, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्म के साथ में। इवेंट, फर्स्ट फॉर्म है इवेंट, जहाँ पर हम लोग इवेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। करना यहाँ पर आपको इतना है कि आपको इवेंट का नाम लेना है, जो आपको लिखना है, सेशन सेलेक्ट करना है, इवेंट का टाइप बताना है। इवेंट टाइप मैंने यहाँ नेशनल रखा है, कोड मास्टर एंट्री से आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पास में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कैंपस और कैंपस ऑफ के लिए। इसका मीनिंग ये है कि जो इवेंट होने वाला है ये क्या कैंपस के अंदर है या कैंपस के बाहर होने वाला है, तो आप उसको चूज कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में है कल्चर का, जो इवेंट हो रहा है वो कल्चर टाइप का है, स्पोर्ट टाइप का है, किस टाइप का है, तो ये नेचर है, वो दे रखा है हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। ये भी कोड मास्टर्स एंट्री है। इसके बाद आ जाती है डेट, ये जो इवेंट होने वाला है उसका डे ड्यूरेशन क्या है तो वो आपने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद है उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होने वाला है वो आप डाल चुके हैं। वेन्यू में आप डाल दीजिए कि कहाँ होने वाला है, अगर कहीं बाहर है तो आप उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है जिसका नाम है टीम इवेंट। अगर आपके जो जितने भी इवेंट्स बनने वाले हैं अगर वो टीम के साथ में बनने वाले हैं तो आप टीम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे सब जो है वो टीम नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ नीचे तो देखेंगे तो सब इवेंट्स यहाँ पर डालने के लिए आपको दिया गया है। ऐड का बटन है यहाँ पर, अब यहाँ पे क्लिक जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ मैं उसी को कर देती हूँ। आपको सब इवेंट में आपको नाम डालना रहेगा, क्या इवेंट होने वाला है और किस दिन होने वाला है। यहाँ पर डे ड्यूरेशन है, तो अगर मल्टीपल डेज में अगर आपका इवेंट होने वाला है तो आप इसको फ्रॉम एंड टू डेट डाल सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर का। तो इस इवेंट के अंदर कौन कौन आने वाले हैं उसका आपको नाम डालना रहता है। तो मैंने यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से क्लास सेलेक्ट कर ली जिसके स्टूडेंट्स मुझे चाहिए। साथ में ही मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयज के अंदर यहाँ पे ले रखे जिस भी ग्रुप का मुझे चाहिए उन ग्रुप को सिलेक्ट कर दिया है। अगर पर्टिकुलर कोई इवेंट है जो स्पेसिफिक जेंडर टाइप पर है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, मेल फीमेल अदर सभी का ले रखा है हमने ऑप्शन। इनके अलावा भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो अदर में डाल सकते हैं। अदर में आता है कि कितने नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इसमें अटेंड करने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ फैकल्टीज है जो अटेंड करेंगी। अगर कोई इवेंट का डिस्क्रिप्शन देना है तो आप ले सकते हैं, और अगर कोई डिपार्टमेंट आपको इसमें लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरा एक इवेंट बना सकते हैं इसके अंदर। सेकंड चलते हैं इसके अंदर, जो हम लोगों ने पार्टिसिपेंट वाला जो फॉर्म है हमारा, उसका मीनिंग ये है कि जो हम लोगों ने अभी इवेंट क्रिएट किया है उसके अंदर स्टूडेंट्स कौन से होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे जो क्लास ली थी वो सेकंड ली थी, तो मैंने इवेंट सेलेक्ट कर लिया, उसमें मैंने सब इवेंट जो है वो चूज किया है यहाँ पर। तो जैसे मैं वो सेलेक्ट कर रहा सब इवेंट वाला तो यहाँ पे ये मेरे को दिख गया है। तो अगर टीम इवेंट होता तो यहाँ पे नाम आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टूडेंट्स कौन थे, तो यहाँ पे हमारे पास में इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद में कोर्स, क्लास, और उसके बाद में हमारे पास में स्टूडेंट की लिस्ट आ जाती है। ये स्टूडेंट की लिस्ट में से जैसे मान लिया आपके स्कूल के या कॉलेज के एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप 60 में से सारे बच्चों को तो लेने वाले नहीं, तो जिन बच्चों को आप चूज करना है आप उनको सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे आप सेलेक्ट करके उनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर उनके नाम दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको उसमें एम्प्लॉय के नाम भी डालने हैं तो भी आपके पास में सेम ऑप्शन रहता है इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके एम्प्लॉय लेने का। और अगर इसके अंदर कोई बाहर से कोई पार्टिसिपेंट आना चाहता है, वॉलंटरी कर रहा है या किसी टाइप से, तो आप उनका नाम भी यहाँ पर डायरेक्टली टाइप करके ऐड कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन इन्वॉल्व हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी इवेंट में हम अपने जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है स्पॉन्सर। यहाँ पर स्पॉन्सर का मीनिंग ये हो जाता है कि जो हमारा इवेंट है उसमें पैसा जो लगाने वाला है या जो भी देने वाले हैं वो कौन है। तो यहाँ पे मैंने इवेंट सेलेक्ट कर लिया, सब इवेंट मैं चूज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे सब चेकबॉक्स लगा के यहाँ पे सब इवेंट का नाम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे दूसरे भी आ रहे हैं, स्पॉन्सर का नेम कौन है वो डाल दिया, कितने अमाउंट वो दे रहे हैं वो आ गया, और किसके लिए दे रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन अपने कर दिया है और काइंड में। तो इस तरीके से हम स्पॉन्सर की डिटेल यहाँ पे रख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्म है उसका नाम है गेस्ट डिटेल। करना ये है कि जो आपका इवेंट होने वाला है उसके लिए गेस्ट कौन आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे इवेंट लिया है, सब इवेंट चूज कर लिया, गेस्ट जो आने वाले हैं वो ले लिए हैं, कौन से टाइप के हैं वो ले लिया। ये जो गेस्ट टाइप है ये एक कोड मास्टर एंट्रीज है, यूजर अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस डेजिग्नेशन पर है, उनका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से वो ले लिया, उनकी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे सेव कर रखा है।
नेक्स्ट फॉर्म है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। कोई भी इवेंट्स हो रहा है तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनती है। तो इवेंट जो हमारा अभी तक चलता आ रहा है, मैंने वही ले लिया, प्रेजेंटेशन एंड पेपर। इसके अंदर जो कमेटी मेंबर टाइप के लोगों को ले सकते हैं जो कि स्टूडेंट है या एम्प्लॉइज है। तो फिलहाल मैंने स्टूडेंट चूज किया है। स्टूडेंट्स में से मेरे पास में आ गया है कि भाई कौन से स्टूडेंट कौन से कोर्स और कौन से क्लास के हैं, तो वो सिलेक्ट कर लिया। उसमें से मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट कर लिया है जो भी होने वाले हैं और उनका रोल क्या रहने वाला है। अब रोल में हमारे पास में भी कॉल मास्टर एंट्रीज है, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग स्टाफ करा दिया है। आप अपने हिसाब से रोल डिफाइन कर सकते हैं और उनको सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एम्प्लॉय को लेना है तब भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जितने आपके यहाँ पे कमेटी के लोग हैं वो वन बाय वन करके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय है तो आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो आपके एम्प्लॉय के नाम आ जाएंगे। अब स्पॉन्सर के अलावा भी कंपनी जो है खुद भी फंड करती है इंस्टीट्यूट के अंदर। तो यहाँ पर हमें कंपनी का नेम लेना है, कंपनी जो इवेंट है उसके लिए वो हमने यहाँ पे चूज कर लिया है। किस डेट के लिए कितना अमाउंट कर रहे हैं वो लिख दिया। अगर उसमें कोई रिमार्क आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि कंपनी का जो जितना भी आपका एक्सपेंसेस अगर नेक्स्ट फॉर्म में आएंगे तो उसको बता सकते हैं कि हमें इतना पैसा मिला था और इस तरीके से हमने एक्सपेंस किया है। नेक्स्ट चलता है हमारे पास में एक्सपेंसेस का। इसके अंदर होता ये है कि आपको इवेंट सेलेक्ट करना है, एक्सपेंसेस फॉर किसके लिए खर्चा हुआ है वो लिख दीजिए, डेट मेंशन कर दीजिए किस दिन के लिए खर्चा मेंशन कर रहे हैं और कितना अमाउंट आपने खर्च किया है। तो यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, उसके कोई रिमार्क डालना है तो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सपेंसेस की डिटेल डाल सकते हैं। एक फॉर्म है हमारे पास में अदर करके, कोई भी इवेंट्स के जितने बने हैं अभी अपने पास इन्फॉर्मेशन डाली, इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो एक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इवेंट है वो मैंने यहाँ ले लिया है, कितना उस पर खर्चा लगा था वो मैंने एक बार डाल दिया है, उसके टेक्निकल सिग्नेचर क्या थे, सोशली कितना वो इम्पोर्टेंस था वो हमने मेंशन कर दिया, उसकी टेक्निकल क्या स्पेसिफिकेशन थी वो डाल दिए, प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है वो डाल दी हमने, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो हम डाल दे। इंडस्ट्री जो वाला जो फील्ड है हमारा कोड मास्टर एंट्री से यूजर बना सकता है। फिर इंडस्ट्री का एड्रेस क्या है, कौन है जो ट्रेनर जो है वो कौन है, उनका नाम डाल दिया, डेजिग्नेशन क्या थी, मोबाइल नंबर, ईमेल और किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते वो हमने यहाँ डाल दिया। तो जो इवेंट्स हम लोगों ने अभी तक बनाए थे अगर उसकी डिटेल में जानना है कि टेक्निकल और प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या है तो हम यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में एक फॉर्म है जिसका नाम है इवेंट के जो विनर्स है उनके लिए विनर्स वाला फॉर्म दे रखा है। इसमें करना क्या है, आपको जैसे अपने पे इवेंट सेलेक्ट करते हैं और फिल करेंगे तो आपके पास में जितने भी पार्टिसिपेंट वाले फॉर्म पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय जो भी हम लोगों ने लिए थे उनके नाम यहाँ पर आ जाते हैं और इनकी जो भी पोजीशन रही थी वो हमें पोजीशन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कौन रहा था। अगर उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी रिमार्क डालना है तो हम यहाँ पे डाल के उसको सेव कर सकते हैं कि कौन बंदा जो है किस इवेंट्स में विनर की पोजीशन पे रहा था। अगर इनके साथ में क्योंकि हम लोग पूरा ही इवेंट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी एड फाइल्स हमने जितने भी इवेंट बनाए हैं जितने भी हम लोग के फंक्शंस हो रहे हैं अगर उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी अपलोड करना है तो हम लोग कहाँ जाएं। तो एक फॉर्म दे रखा हमने एड फाइल्स का, इसमें इवेंट सेलेक्ट करना है, अटैचमेंट फॉर आप क्या किसके लिए करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, आपके पास में कोड मास्टर्स एंट्री है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। देन अटैच क्या कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अटैच कर दीजिए उसको फाइल को और यहाँ पे सेव कर दीजिए। अटैचमेंट में आप अपना डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, आपके अगर फोटोज आए हुए हैं इवेंट्स के तो वो डाल सकते हैं, किसी टाइप के अगर कोई फाइल्स आपको मेंटेन करनी पर अपने एक्सपेंसेस की बिल है वो डालने हैं तो अभी आप डाल सकते हैं। तो जितनी भी फाइल्स आपके पास में है इवेंट के रिलेटेड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देन हमारे पास में एक फॉर्म है डिस्प्ले का। ये जो फॉर्म है ये हमें यूजर्स के पास में मिलता है कि आपको कोई इवेंट आने वाला है तो उसकी कोई डिटेल देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फॉर्म हम दे दीजिए, जब भी कोई नया इस ड्यूरेशन में आएगा तो यूजर्स को दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को दिख रहा है डिस्प्ले वाले फॉर्म पे कि इससे इस ड्यूरेशन के बीच में कोई इवेंट होने वाला है, उस वजह से इवेंट की डिटेल जो है वो पूरी यहाँ पे दी हुई है, वेन्यू कौन है, टीम इवेंट है क्या, तो कोई भी रिमार्क है हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल में देख सकते हैं। तो अगर मल्टीपल इवेंट्स होने वाले हैं और आपको लगता है कि लोगों को पता चलेगा कि कब कौन सा इवेंट होने वाला है तो सिंपली आप अपने बना दीजिए और डिस्प्ले का फॉर्म उनको यूजर्स को दे दीजिए, उनको दिख जाएगा। तो अलग से कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई नोटिफिकेशन निकालने के लिए या कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में एक फॉर्म दिया हुआ है कस्टम रिपोर्ट के लिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको मॉड्यूल जो है वो सिलेक्ट कर दिया और टेम्पलेट में मैंने यहाँ पे इवेंट डिटेल ले लिया है। तो एक तरीके से जो रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाती है। यहाँ मैंने ऑलरेडी इवेंट जो है सर्च कर रखा है तो आप यहाँ देख पाएंगे नीचे की डिटेल्स आ रही हैं। अब नहीं तो आप अपने इवेंट टाइप की बेस पे आपकी डेट की बेस पे आप सर्च कर सकते हैं या नाम से सर्च कर सकते हैं। जब आप इसको जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शन मिलेगा प्रिंट के, एचटीएमएल का, पीडीएफ और ईमेल के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है वो किया है।
ऐसा करने पे मेरे पास में डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ये हम लोगों ने A4 पेपर के हिसाब से लिया है। तो यहाँ आपको पूरी एक रिपोर्ट मिल जाती है कि गेस्ट कौन है, कौन सा इवेंट है, डिटेल्स है, कंपनी स्पॉन्सर सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ जो भी डिटेलिंग है अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हैं। हमारे पास जो फीचर है कस्टम टेम्पलेट्स का, उसमें जाके तो एक तरीके से हम देखें तो इवेंट मॉड्यूल में हम लोगों ने सारे ही पार्ट्स कवर कर दिए हैं, उसे स्पॉन्सर से लेके उसके एक्सप्रेस सबके लिए और डिटेल के लिए। तो एक पूरा ही मॉड्यूल कवर हो जाता है। छोटा मॉड्यूल है जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं आपके कैंपस में। थैंक यू।